दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडर सुरेंद्र में। आज हम बात करेंगे बीडीयू एग्ज़ाम 2018 के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तथा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर होगा बोधगया, बिहार जो पड़ता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आंसर है गुरुमुखी लिपि। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? आंसर होगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा मधुमेह। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन उत्तर होगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ऑप्शन है उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो उत्तर होगा विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आपका उत्तर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर ने। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपका उत्तर होगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो उत्तर होगा गलफड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो उत्तर होगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ता है। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो उत्तर होगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका उत्तर होगा मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर होगा संतोष यादव। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा मूल शंकर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1948 में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जयपुर में। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है?
तो आपका उत्तर होगा गुरु नानक को। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो आप उत्तर होगा बैसाखी। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो उत्तर होगा आपका सरदार पटेल। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उत्तर होगा विजय घाट। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? उत्तर होगा महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो क्या होगा चाणक्य या कौटिल्य ने। अगला प्रश्न जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा जापान। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उत्तर होगा गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आपका उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन होगा? शुक्र। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका उत्तर होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो उत्तर होगा 3:2। तो अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो आपका उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आपका उत्तर होगा संस्कृत। अगला प्रश्न राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आपका उत्तर होगा हेनरी बैकरल ने। अगला प्रश्न पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपका उत्तर होगा हृदय से। अगला प्रश्न मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो उत्तर होगा आपका पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉटंजन ने। अगला प्रश्न है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? आपको उत्तर होगा तांबा। अगला प्रश्न है आंतरिक यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो क्या होगा उत्तर? काला। अगला प्रश्न दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपका उत्तर होगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? आपका उत्तर होगा राजघाट। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो उसका उत्तर होगा बम्बई वर्तमान मुंबई से थाने तक चला गया था। अगला प्रश्न भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में स्थापित की गई? उत्तर होगा कोलकाता में।
भारत में रेल का प्रारंभ प्रारंभ किस सन में हुआ? आपका उत्तर होगा 1853 में। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका उत्तर होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने कि और सन 1984। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका उत्तर होगा सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपका उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? आपका उत्तर होगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आपका उत्तर होगा त्रिवेली। अगला प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? कितने हैं? 193। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसका क्या होगा? 15। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर द हेग, हॉलैंड में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? आपका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा 2 वर्ष। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? आपका उत्तर होगा दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो आपका उत्तर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 को। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा होगी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों को एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो आपका उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आपका उत्तर होगा 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? आपका उत्तर होगा रियो डी जनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका उत्तर मुर्रा। अगला प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा गुड़गांव। अगला प्रश्न, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? आपका उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? आपका उत्तर होगा तूफान। अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? उत्तर होगा थॉर। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपका उत्तर असम। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आपका उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व।
अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? आपका उत्तर होगा चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपका उत्तर होगा मीथेन। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूं, किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो क्या होगा? 6 वर्ष, 6 वर्ष के लिए। और भाषा क्या है? हिंदी, देवनागरी लिपि। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आपका उत्तर होगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला राष्ट्र समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा उद्दंड मार्तंड। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई? तो आपका उत्तर होगा अवधी बोली में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राजकवि कौन थे? आपका उत्तर होगा उदयभान हंस। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो आपका उत्तर होगा एथेंस, यूनान, 1896 में। अगला प्रश्न, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? आपका उत्तर होगा हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? आपका उत्तर होगा 1980 मॉस्को में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आपका उत्तर होगा 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा लुसाने, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? आपका उत्तर होगा लंदन में। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5। अगला प्रश्न, ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो आपका उत्तर होगा माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? का उत्तर होगा टोक्यो, जापान। सन 2005 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर होगा बैडमिंटन से। अगला प्रश्न, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? आपका उत्तर होगा 1900 में। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, टू द वेदास बैक टू द वेदास वेदों के लौटो को नारा किसने दिया? आपका उत्तर महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो आपका उत्तर होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन कैल्शियम कमी के। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आपको उत्तर होगा गुर्दे के द्वारा। अगला प्रश्न, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? आपका उत्तर होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को। अगला प्रश्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो आपका उत्तर होगा शहनाई में। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका उत्तर होगा सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो आपका उत्तर होगा रूस। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव में भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? आपका उत्तर हिमालय। अगला प्रश्न, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? आपका उत्तर होगा यकृत या लीवर। अगला प्रश्न, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन होगा पास्कल का नियम से।
अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका उत्तर होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न एलपीजी गैस को में क्या होता है? आपका उत्तर होगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न किसने सर्वप्रथम अशोक के अवयवों को पढ़ा? तो आपका उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो आपका उत्तर होगा उपगुप्त। तो आप अगला प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आपका उत्तर होगा अकबर। अगला प्रश्न अमृत शहर की स्थापना किसने की? आपका उत्तर होगा गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? आपका उत्तर होगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? आपका उत्तर होगा गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो आपका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? आपका उत्तर होगा 1951 में। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? तो आपका उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ऑप्शन होगा ओ ब्लड ग्रुप। और सर्वग्राही ए बी। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? तो आपका उत्तर होगा 206। अगला प्रश्न सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आपका उत्तर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका उत्तर होगा मलेरिया। अगला प्रश्न टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपका उत्तर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं यह सबसे पहले किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर होगा खगोलीय दूरी से। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित? हैदराबाद। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका उत्तर होगा सिंगापुर में। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब माना जाता है? तो अगला आपका उत्तर होगा 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है खेल दिवस कब माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा 29 अगस्त को। अगला प्रश्न किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न विश्व पर्यावरण दिवस कब माना जाता है? आपका उत्तर होगा 5 जून। अगला प्रश्न करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आपका उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आपको उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपका उत्तर होगा भगत सिंह। अगला प्रश्न तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आपका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपका उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न मारूफ फिरंगी को नारा किसने दिया? आपका उत्तर होगा मंगल पांडे।
अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के अंत का सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? आपका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय जी का। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद जी ने की। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आपका उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा भारत रत्न। अगला प्रश्न, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो आपका उत्तर होगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा कालिदास। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका उत्तर होगा यूरी गागरिन, रूस के थे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपका उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका उत्तर होगा राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? तो आपका उत्तर होगा आर्यभट्ट, सन 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो आपका उत्तर होगा वान की मून। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को माना जाता है? तो 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किस की कमी से होता है? आपका उत्तर होगा आयोडीन कमी से। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करती है? आपका उत्तर होगा अग्नाशय। अगला प्रश्न, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर होगा फुटबॉल से। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा हीराकुड बांध। अगला प्रश्न, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो आपका उत्तर होगा 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा युआन। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनान्ट। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा एनीमिया। आपका अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाते हैं? तो आपका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? आपका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा चाणक्य। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा काठमांडू, नेपाल। दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? तो आपका उत्तर होगा 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 7516।
अगला प्रश्न, विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो आपका उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो आपका उत्तर होगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो आपका उत्तर होगा बेरी। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका उत्तर होगा स्कर्वी। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन होता है? तो आपका नहीं होता है, तो आपका उत्तर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका उत्तर होगा रिकेट्स। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो आपका उत्तर होगा विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका उत्तर होगा बांझपन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका उत्तर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आपका उत्तर है ए और ई। और जल में कौन सा होता है? बी सी, भैंस के, जिसको शॉर्टकट भैंस कहते हैं, भैंस के नाम से। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है?